जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे मेहमान हैं फ़रूक आज़म साहब। ये कस्बा दुदुचा के रहने वाले हैं। तो इनसे मखसूस सवाल जवाब होंगे कि आप पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने की क्या वजह पेश आई। जी फ़रूक भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़रूक आज़म अंसारी है और मैं कस्बा दुलचक का रहने वाला हूँ और रोज़गार के सिलसिला में लाहौर लाहौर मुकीम हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि इससे पहले क्योंकि हमारा ख़ानदान में कुछ इस तरह का सिस्टम है कि सियासत के बहुत करीब हैं, तो इसलिए छोटी उम्र से सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस वक्त दो ही जमातें थी पाकिस्तान में जो बड़ी जमातें थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ मेरा एक जज्बाती ताल्लुक रहा है, बल्कि हमने लाठियाँ भी खाई हैं जब मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो वो ज़ेर अताब थी। उसके बाद जो है मुझे असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का जो मेरा असल जो वजह थी वो ये थी कि मुशर्रफ के दौर में एक बयानिया बना था कि जनरल मुशर्रफ साहब जो वो कहते थे कि शरीफ फैमिली जो है ये हमारे से 10 साल के लिए माफ़ीनामा लिख के तो मुल्क छोड़ के गए हैं। जबकि नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया था कि हमें ज़बरदस्ती जलावतन किया गया है, और हम भी अपने कायद के बयानी के साथ खड़े थे कि यानी कि उस वक्त आपको हकीकत का इल्म नहीं था। उसकी एक वजह तो ये थी कि उस वक्त मीडिया बहुत ज़्यादा आज की तरह नहीं था, तो हमें या तो अखबार से पता चलता था या थोड़ा बहुत टीवी से। तो लेकिन फिर भी जो है हम जो है ना मियाँ साहब के बयानिए के खिलाफ किसी भी बात को तस्लीम करते ही नहीं थे। हम कहते थे कि वो उन्होंने जो बात कह दी है वो बिल्कुल सच है। यानी कि इतने आप जज्बाती सपोर्टर थे मियां नवाज शरीफ के। मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि उस वक्त पाकिस्तान में दो ही जमातें थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और हमें यही बताया गया था कि पीपल्स पार्टी जो मुल्क को दो लख्त करने की जिम्मेदार है, इसलिए हमारी एक ये कुदरती उनके साथ जो है वो नफरत की वजह थी। तो हम मियाँ साहब को जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हम सपोर्ट करते थे। तो अब उनके बयानिए के खिलाफ हम किसी भी बात को तस्लीम नहीं करते थे। नहीं, आपने एक बात बताई है कि मुशर्रफ के दौर में जब वो जिला वतन हुए नवाज शरीफ साहब, तो उसके बाद आपने उस पार्टी को छोड़ने यानी कि छोड़ने की क्या वजूहत पेश आई। यानी कि मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि जब हम मियाँ साहब के इस बयानी के साथ खड़े हो गए कि इन्हें ज़बरदस्ती मतलब बदल किया गया है, तो जब इनको एनआरओ मिला उस वक्त, तो चूंकि हमें नहीं पता कि एनआरओ क्या होता है, ये तो हमने फिर बाद में चीज़ें पता चली। बहरहाल जब वो किसी भी एग्रीमेंट के तहत मुआहदे के तहत जो है ना वो वापस पाकिस्तान आए, तो अभी वो एयरपोर्ट के अंदर ही थे, तो सहाफ़ियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तो एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि मियाँ साहब, सदर मुशर्रफ साहब तो कहते हैं कि हमसे 10 साल के लिए माफ़ीनामा लिख के तो ये बाहर गए थे, तो फिर आप 10 साल से पहले किस तरह वापस आ गए हैं। तो मियाँ साहब ने उस टाइम जो है ना एक बड़ा तरीकी जवाब दिया था। उन्होंने वो अपनी बास्केट में हाथ डाला और इस तरह निकाल के कागज ले रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, 10 साल में मैं 5 साल लिख के देके गया। इसका मतलब है कि ये कागज लहराने की रवायत शुरू से चलती आ रही है। इमरान खान ने ये नया काम नहीं किया। नहीं, ये तो भुट्टो साहब ने भी कागज ही लहराया था जब उन्होंने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में। तो ये कागज लहराने की हो सकता है इससे भी कोई पुरानी तरीक निकल आए, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये जब भी किसी के अरूज या ज़वाल का वक्त आता है तो उसकी इब्तिदा जो है वो एक कागज का टुकड़ा लहराने से ही होती है। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी वजूहत क्या पेश आई? आप अच्छा, पहले बता रहे थे 2 वजूहत की वजह से मैंने नून लीग को छोड़ दिया, तो दूसरी क्या वजूहत? हाँ, दूसरी जो इसकी एक और वजह थी वो ये है, आपको याद होगा कि जजेस बहाली का एक लॉन्ग मार्च किया था मुत्तहिदा जो उस वक्त की अपोजिशन थी, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई, जेयूआई, जमात इस्लामी, यानी ये उस वक्त पाकिस्तान की जो तमाम बड़ी सियासी जमातें, उन्होंने एक अलायंस बनाया था। तो इन्होंने जजेस बहाली का जो एक के लिए लॉन्ग मार्च किया था। उस वक्त मरकज में हुकूमत थी सदर आसफ जरदारी की और पंजाब में हुकूमत थी शायद, जहाँ तक मुझे मेरे इल्म में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, शायद मुस्लिम लीग नून की थी हुकूमत, लेकिन मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता। बहरहाल जो भी है, लॉन्ग मार्च वहाँ से चला था
मियाँ साहब यहाँ से लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, हमने उसमें भरपूर शिरकत की थी। जब ये लॉन्ग मार्च जो है ये लेके निकला, गुजरावाला पहुंचे हैं, तो इनकी बिहाइंड द डोर्स इनकी कोई डील हो गई है आसिफ अली जरदारी के साथ, और ये इन्होंने वहीं से लॉन्ग मार्च जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और इसके ऊपर इमरान खान साहब जो है वो बहुत नाराज़ थे, और बाकी दीगर जमातें जो हैं वो भी नाराज़ थी कि हमें इस तरह अपना आधा अधूरा सिर्फ अपने मफादात लेके जो है इस मार्च को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात के लिए। तो हमें भी ये बुरा लगा कि यार ये क्या बात हुई कि मतलब निकल आया, आपने अपना जो है ना सेविंग अपनी साइड ले ली है, तो आपने इसको ख़त्म कर दिया, अपनी जिद्दोजहद को ख़त्म कर दिया, तो क्या ये सिर्फ अपने ज़ाती मफादात तक ही महदूद है? तो इस चीज़ ने भी जो है मुझे वो बहुत ज़्यादा डिसार्ट किया। और फिर मैंने उसके बाद बाकायदा से जो है ना ये अपनी जो वाबस्तगी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, बेसियत एक वर्कर, एक बिल्कुल अननोन वर्कर था, कभी फ्रंट लाइन पे नहीं आया, तो लेकिन एक जो वाबस्तगी थी ये है वो उस दिन जो है ना वो मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी। लेकिन उस वक्त इमरान खान की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी नहीं थी, तो फिर आखिर आपने पीपल पार्टी, दूसरी जमात थी उस वक्त नून लीग और पीपल पार्टी थी, आपने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को ही क्यों चुना? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है ये आपका। बेशक इमरान खान सियासी तौर पे एक पॉपुलर लीडर नहीं थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी की एक और भी जो है वो बहुत सारी वजूहत थी। वो पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के नामवर क्रिकेटर भी रह चुके थे। बिल्कुल। और हमारे तो वाबस्तगी इमरान खान साहब के साथ कुछ इस तरह से थी कि बचपन में वो एक चाय के डिब्बी में इमरान खान का एक स्टिकर मिलता था, हमें घर वाले वो चाय की पत्ती लेने भेजते सुप्रीम की, लेकिन मैं इसलिए लेके आता था कि उसमें से इमरान खान का स्टिकर निकलेगा। तो हमारी तो मोहब्बत का जो खान साहब से मोहब्बत का ये सिलसिला तो बहुत पुराना हमारे बचपन से चला आ रहा है। लेकिन वो सिलसिला तो एज ए एक प्लेयर के हवाले से था, लेकिन आप सियासत में जब आपने नून लीग को छोड़ा उस वक्त इमरान खान की प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन उस वक्त दो ही जमातें थी, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून। आपने आया कि नून लीग को छोड़ दिया, आपने पीपल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, आपने पीटीआई को ज्वाइन किया। इतना ज़्यादा खला उसमें आपने क्या, यानी कि सरगर्मियाँ आपकी क्या राय थी? मैं उसकी बिल्कुल एक वजह आपको बताता हूँ। उसकी एक वजह तो ये थी कि फिर मैंने थोड़ा सा इनका जो मैनिफेस्टो था, क्या उसे बोलते हैं उर्दू में, उनका जो मंशूर था, मैंने उनका जब वो पढ़ा उसमें मुझे एक दो चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट की। उसमें ना एक तो उन्होंने अपने मंशूर में नौजवानों को बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकियत दी थी, और दूसरा उनका मंशूर था कि पाकिस्तान में यकसा निज़ाम तलीम, यानी कि एक मिनिस्टर का बच्चा भी वही सिलेबस पढ़ेगा जो एक दिहाड़ीदार मजदूर का बच्चा जो वो पढ़ेगा। और उसके साथ साथ एक बात उनकी बहुत पहले की 97 के इलेक्शन की एक बात जो है वो भी जेहन में गूंजती थी कि एक साफी ने उनसे सवाल पूछा था कि आप तो अपनी सीट भी आ गए हैं, तो आपकी जमात का आपका क्या मुस्तकबिल है? तो खान साहब ने कहा था कि मेरा वोटर अभी जवान हो रहा है। ये उसका बयान चला था। वो मैं उनका इंतजार करूंगा, आप देखेंगे। और एक चीज मेरे जहन में ये भी चल रही थी कि यार ये दूरबीन निगाहें रखने वाला आदमी है, तो इसलिए जो है फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना इनको रीड करना शुरू किया, इनके पार्टी के मंशूर को पढ़ना शुरू किया, एक दो लोगों से जाके मुलाकातें की। तो उस वक्त तक मैं उस वक्त तक की बात कर रहा हूँ कि उस वक्त जो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा नोट की वो ये थी कि उनके साथ जो लोग थे, इब्तदाई लोगों में से थे, एक तो वो मतवसत तबका के लोग थे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। अच्छा, जैसे आपने बताया हमें कि मैंने मुस्लिम लीग नून को इन वजूहात की वजह से मैंने मुस्लिम लीग को खैरबाद कर दिया और पीटीआई मैंने ज्वाइन कर ली, तो अगर यही चीज़ें इमरान खान में आ जाएं, मसलन के डील करना, क्योंकि सियासतदान अक्सर मुख्तलिफ औकात पर डील करते हैं, तो अगर इमरान खान ने भी ऐसे ही डील करना शुरू किए तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल आएगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम तो खड़े हैं इस वक्त इमरान खान के बयानिए के साथ। जी, ठीक है। अगर तो डील करता है कोई अपने जाती मुफाद के लिए कि जिसमें सिर्फ उसकी जात को फायदा पहुंचे और बाकी पूरी कौम को उसका खमियाजा भुगतना पड़े, उसको नुकसान पहुंचे, तो फिर हम जो है
देखिए मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ कि शायद आप इस चीज़ को मजाक समझें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी हूँ, सच्चा पाकिस्तानी हूँ। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है जी। और जो पाकिस्तान के अच्छे के लिए काम करता है हम उसके साथ दिलो जान के साथ हैं, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी हो। अगर इमरान खान कोई ऐसी डील कर लेते हैं, कोई ऐसा मुआहदा कर लेते हैं जिससे सिर्फ उनकी जात को फायदा पहुंचता और बाकी उसका खमियाजा पूरी कौम का भुगतना पड़ेगा, तो फिर हमारे रास्ते ना सिर्फ जुदा होंगे बल्कि हमारे मुखालफत भी होगी। जैसे इस वक्त आप मुस्लिम लीग नून की मुखालफत कर रहे हैं, उसके बाद यानी कि अगर इमरान खान डील करेगा तो फिर आप जो है ना वो इमरान खान पार्टी के भी ऐसे ही मुखालफत करेंगे। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। मैंने आप भी जानते हैं कि मैं बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं तो बिल्कुल एक अननोन सा वर्कर हूँ, छोटा सा मामूली सा वर्कर जो शायद कभी किसी लाइन में भी नजर ना आए। तो लेकिन मुझे इसलिए किसी को भी उसके जाती मुफादात के लिए दूसरों के कौम का नुकसान करने वाला, इसलिए भी मैं उसका साथ छोड़ने में हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई जाती मुफाद किसी से नहीं लिया, कभी किसी से पार्टी के नाम पे या सियासत के नाम पे या वोट के नाम पे कोई अपना जाती काम नहीं लिया। हाँ, ये जरूर है कि कोई इज्तिमाई काम है उसके लिए जरूर चल के गए हैं कि जिससे अपने इलाके का, अपने गांव का कोई फायदा हो सके। अब हुआ या नहीं हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जरूर की है इज्तिमाई काम के लिए। इसलिए किसी का भी साथ छोड़ना है, किसी के भी साथ मिलना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये थे आज के हमारे मेहमान फ़रूक आज़म साहब। तो इसके साथ ही हम अब इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।